शब मेराज में नमाज किस तरह फ़र्ज की गई। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान किया करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शब मेरे घर की छत खोली गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरे सीने को चाक किया, फिर इसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक तश्त सोने का हिकमत व अमान से भरा हुआ लाए और इसे मेरे सीने में डाल दिया, फिर सीने को बंद कर दिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। तो जब मैं आसमान दुनिया पर पहुंचा तो जिब्राइल ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। तो इसने कहा, ये कौन है? वो बोले कि ये जिब्राइल है। फिर इसने कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राइल ने कहा, हाँ, मेरे हमरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसने कहा, क्या वो बुलाए गए हैं? जिब्राइल ने कहा, हाँ। बस जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम आसमान दुनिया के ऊपर चढ़े। बस यकायक मेरी एक ऐसे शख्स पर नज़र पड़ी जो बैठा हुआ था। इसकी दाईं जानिब कुछ लोग थे और इसकी बाईं जानिब भी कुछ लोग थे। जब वो अपनी दाईं जानिब देखते तो हंस देते और जब बाईं तरफ देखते तो रो देते। फिर इन्होंने मुझे देखकर कहा, मरहबा, खुश आमदीद, नेक पैगंबर और नेक बेटे। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और जो लोग इनके दाहिने और बाएं हैं इनकी औलाद की रूहें हैं। दाईं जानिब जन्नत वाले हैं और बाएं जानिब दोज़ख वाले। इसी सबब से जब वो अपनी दाईं जानिब नज़र करते हैं तो हंस देते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए और इसके दरोगा से कहा गया कि दरवाज़ा खोलो। तो इनसे दरोगा ने इसी किस्म की गुफ्तगू की जैसे पहले ने की थी। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। सैयदना अनस कहते हैं, फिर सैयदना अबू ज़र ने जिक्र किया कि आपने आसमानों में आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम को पाया और इनके ठिकाने बयान नहीं किए। सिर्फ इतना कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम को आसमान दुनिया पर और इब्राहीम को छठे आसमान पर पाया। सैयदना अनस कहते हैं, फिर जब जिब्राइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इदरीस के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद, नेक पैगंबर और नेक भाई। आपने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल ने कहा, ये इदरीस हैं। फिर मैं मूसा के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, खुश आमदीद, नेक पैगंबर और नेक भाई। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? तो जिब्राइल ने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे कहा, खुश आमदीद, नेक पैगंबर और नेक भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? तो जिब्राइल ने कहा, ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद, नेक पैगंबर और नेक बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल ने कहा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। रावी ने कहा कि सैयदना इब्ने अब्बास और अबुल हुबा अंसारी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझे और ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बुलंदो बाला मकाम पर पहुँचा जहाँ फरिश्तों के कलम चलने की आवाज़ में सुनता था। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की। बस मैं इनके साथ लौटा, यहाँ तक कि जब मूसा पर गुजरा तो मूसा ने कहा, अल्लाह ने आपके लिए आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है?
میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر کہا اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ پس میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ اور معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیا اور بتایا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا، یہ 5 مقرر کی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت باعتبار ثواب کے 50 ہیں، اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر چلے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور وہاں کی مٹی مشک ہے۔